मिथुन राशि आप सबके लिए पूरे साल यानी 2025 का लेखा जोखा लेकर आई हूँ कि पूरे साल 2025 में कब क्या कैसे होने वाला है। और जिनकी कुंडली स्ट्रांग है उनकी तो यानी कि जो जिस कुंडली की ग्रह उनके हिसाब से मजबूत है, स्ट्रांग है, अच्छे घर में बैठा है, तब तो उनका काम अपने आप हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से होगा। बट जिनकी कुंडली में ग्रह उनके हिसाब से नहीं बैठे हुए हैं और बहुत स्ट्रांग होके नहीं बैठे हुए हैं, तो उनके काम थोड़े धीमे यानी थोड़ा स्लो हो सकता है। तो उनके लिए मैं आपको उपाय भी दूंगी कि आपको कब कैसे क्या उपाय करने हैं। और दूसरी कि चाहे जिनकी मजबूत हो चाहे जिनका कमज़ोर हो, उनको भी कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। वो उपाय आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तो आप पूरी वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि एक एक प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से मैं आपको एक एक ग्रहों के बारे में उनकी मूवमेंट के थ्रू आपको बताऊंगी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं टीचर, गाइडर, मदर, लाइफ कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये साल 2025 में मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगियों में बहुत कुछ बदलने वाला है। ठीक है, अगर बोले तो अच्छे के टर्म पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए आप घबराइए मत। और ये तो मिथुन राशि है यानी कि तीसरा है ज़ोडिएक राशि के हिसाब से। अभी 9 राशियाँ बची हुई है। तो जैसे पहले की वीडियो में मैं बोली कि ये साल ग्रहों का यानी बड़ी ग्रहों की परिवर्तन बहुत ज़्यादा होने वाला है। यानी कि टोटल 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में जो होते हैं शनि, जुपिटर यानी बृहस्पति, शुक्र और राहु, केतु। ठीक है, कुछ ग्रह जो होते हैं ये 5 ग्रह 9 में से, इनकी जो परिवर्तन होती है लंबे समय के लिए होती है। और कुछ ग्रह होती है जैसे कि मंगल, चंद्रमा, सूर्य, बुध, इनकी जो होती है जो घरों की मूवमेंट होती है यानी एक घर से दूसरे घर में, इनका टाइम पीरियड काफ़ी कम होता है। तो इनकी जो हम प्रेडिक्शन करते हैं चाहे वीकली हो या मंथली हो उस वाइज पे, बट क्योंकि यहाँ पूरे साल की आपको बताया जा रहा है तो पूरे साल में इन ग्रहों को भी कंसिडर करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा टाइम जो है बहुत ही फेवरेबल है, किस टाइम में आपको बचना चाहिए और कौन सा टाइम में आपके जीवन में होगा चमत्कार। देखिए, जैसे कि शनि, सबको मालूम है कि शनि की परिवर्तन हो रही है, जो 2.5 साल में एक घर से दूसरे घर में परिवर्तन करते हो, यानी एक घर में वो 2.5 साल के लिए बैठते हैं। तो 2025 को 29 मार्च का शनि की परिवर्तन हो रही है। जिस राशि में उस राशि से अगले राशि की तरफ वो जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि मीन राशि में वो आ रहे हैं। मीन राशि में आ रहे हैं, वहाँ पे मीन राशि में 2.5 साल तक के लिए बैठेंगे और 2.5 साल तक के लिए उस घर का वो प्रभाव देंगे। तो जिस भी घर में बैठते हैं उस घर से रिलेटेड आपके जीवन में 2.5 साल के बीच में कोई ना कोई चमत्कार यानी बड़ी घटना घटता है अच्छे के टर्म पे। तो जैसा मैं बताई कि देखिए, मैं आपको दोनों ही जो नज़रिए बताती हूँ, मतलब सिक्के के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से बताती हूँ, क्योंकि सबकी कुंडली एक जैसी नहीं होती है, आप सबको मालूम है। तो मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि चमत्कार होगी तो जितनी भी सृष्टि में जो मिथुन राशि वाले लोग हैं सबकी कुंडली में चमत्कार हो जाएगी, नहीं। लेकिन फिर भी चमत्कार होने की चांसेस है, चाहे चमत्कार बड़ी हो या चमत्कार छोटी हो, बट होगी, ज़रूर होगी। तो कब होगी वो देखेंगे। तो आपको देखना है कि आपका कुंडली में 12 नंबर कहाँ बैठा हुआ है और उस घर से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा। ठीक, तो अच्छा घर में बैठा हुआ है तो अच्छा होगा, अच्छा घर में नहीं बैठा हुआ है तो अच्छा नहीं होगा। धन भाव में बैठा हुआ है तो धन से रिलेटेड, शादी के पार्टनर के हाउस में बैठा हुआ है तो पार्टनर से रिलेटेड, माँ के घर में बैठा हुआ है, कर्म भाव में बैठा हुआ है, फादर के घर में बैठा हुआ है, भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, भाई बहन के स्थान पे बैठा हुआ है। तो जिस स्थान पे बैठेगा वैसा आपको शनिदेव रिजल्ट देंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आते हैं दूसरा जो है सबसे स्ट्रांग जो प्लैनेट है आपको जुपिटर। जुपिटर जो उनकी भी परिवर्तन हो रही है और ये साल कमाल की बात है कि इसमें 2 बार वो परिवर्तन करेंगे कुंडली में, 2 बार परिवर्तन करेंगे। 2 बार में परिवर्तन करके एक राशि से अगली राशि में जाएंगे, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वक्री होके फिर से वो पहले राशि में आ जाएंगे। तो एक ही घर का
आपको पूरी साल आपको रिजल्ट देने वाले हैं। सो ये भी है कमाल की बात। वैसे तो बृहस्पति देव गंगा जल की तरह उनको लिया जाता है कि जहाँ भी बैठते हैं वहाँ वो पूरा शुद्ध कर देते हैं और चीज़ों को ठीक करते हैं। तो आपके कहाँ बैठे हुए हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप बहुत ही मैथमेटिकल टर्म्स पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप उसकी फ्रेगरेंस लीजिए। जो लोग भी जानकार हैं आप पूरी डिटेल में जानिए, क्योंकि ये प्रूफ के साथ मैं बता रही हूँ कि आपके जीवन में किस तरीके और कब रिजल्ट आपको मिलने वाला है। शनिदेव प्रॉपर्टी के भी मालिक हैं, तो अगर प्रॉपर्टी हाउस में बैठे हुए हैं तो भर भर के आपको ये साल जो भी आप सोचे हुए थे प्रॉपर्टी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। या किसी भी तरीके से उनकी एस्पेक्ट्स चली जाती है, कैसे भी अगर उनका प्रॉपर्टी के घर पे नज़र पड़ जाता है तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगा ही मिलेगा। राहु देव, जो राहु हैं यानी कि देव में बोली मतलब असुर हैं, राहु जिस घर में यानी भाग्य स्थान में बैठ रहे हैं यानी नवम भाव में बैठ रहे हैं 18 महीने के लिए, तो वहाँ पे आपको यात्राएं दिलाएंगे। आपने सुना होगा कि यात्रा, बट कैसा यात्रा? आपको धार्मिक यात्रा करना होगा, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि धार्मिक यात्राएं जुड़ी हुई है जो आपको मिल सकता है। जुपिटर हो गए, राहु हो गए, केतु राहु दोनों ही 18 में से उनकी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। शुक्र जो बोलते हैं सुखों की स्वामी, वो कब उनकी परिवर्तन होगी? क्योंकि मेरे पास कुंडली की चार्ट बनी हुई है, सो मैं देख रही हूँ कि जो शुक्र है अष्टम भाव से नवम भाव में, यानी कि अभी के डेट में वो नवम भाव है शनि के साथ में विनस का, यानी अभी भी मिथुन राशि वालों लोगों का बहुत ही सही समय चल रहा है। लेकिन जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव आपको 11 से यानी कि कुंभ राशि से वो मीन राशि में परिवर्तन करेंगे और वहीं पे शुक्र भी जाएंगे परिवर्तन करके। तो जब शनि और शुक्र दोनों ही जब कर्म भाव में बैठेंगे तो बहुत ही कुछ अच्छा आपके साथ में होगा, और वो भी कर्म भाव यानी करियर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बहुत ही, अब आपको उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी कि आपको किस तरीके की मूवमेंट लेना है। लेकिन आप अभी बहुत ज़्यादा ये मत होइए, और बहुत डिटेल में देने वाली हूँ आपको कि आपको वहाँ भी क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें हो रहा है कि कर्म भाव पे कुछ परिवर्तन होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से आप जॉब स्विच करने के लिए सोचिएगा, क्योंकि आपको वहाँ भी सावधानी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि परिवर्तन दिख रहा है, बट परिवर्तन के साथ में कुछ नुकसान ना हो जाए, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने आपको बता दिया कुछ डेट है, जो डेट आप नोट कर लीजिए। 28 जनवरी मीन राशि में जा रहे हैं वीनस की परिवर्तन होगी। उसके बाद 29 मार्च को शनि का परिवर्तन हो रहा है मीन राशि में, ठीक है। अभी फिलहाल ये लोग भाग्य स्थान में आपके बैठे हुए हैं, यानी भाग्य स्थान में मिथुन राशि वाले लोगों का नवंबर जो 11 जहाँ भी 11 नंबर होगा आपके वहाँ बैठे हुए होंगे। सो आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। सो जनवरी, मार्च और मई 3 बार चेंजेस आ रहा है। 3 बार चेंजेस होने के कारण आपको अपने लाइफ में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। सो 29 मार्च को जैसे ही आपको शनि 9th हाउस से 10th हाउस में जाएंगे, वीनस के साथ वहाँ पे युति बनाएंगे, तो लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ काम ही काम आपको नज़र आएगा। नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आपके सामने दिखेगा, बहुत काम का प्रेशर आपको फील होगा, लेकिन आप खुशी खुशी काम करेंगे। उस बीच में आप एक दिन की भी अगर छुट्टी लेते हैं तो आपको लगेगा कि बहुत सारा काम आपका नुकसान हो गया, और आप खुद से काम करेंगे, आपको बहुत सारा काम दिखेगा और आपको करना है, ठीक, सिर्फ प्लानिंग के साथ ही करना है। आराम करने के लिए आप सोचेंगे भी तो भी आप आराम नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई आपसे काम कराएगा, आप खुद ही काम करेंगे। आपको काम करने में बहुत ही मज़ा भी आएगा और अपनी इच्छा से आप काम करेंगे। प्रमोशन आपको मिलने की चांसेस है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलने का चांस है। कोई डेजिग्नेशन भी आपको शुक्र चेंज करा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी काफ़ी बढ़ेगी शनि देव के कारण। पैसों की कभी उस टाइम कैसे पैसों की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तो आप भाग्य के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन कर्म भाव में ये लोग आते ही आपका कोई भी पैसे के कारण काम नहीं रुकेगा। आपको जैसे भी पैसे की अरेंजमेंट हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, कोई काम नहीं रुकेगा। कब? 29 मार्च
के बाद, ठीक है। शनि के एस्पेक्ट्स पड़ रही है दूसरे घर में, छठे घर में और चौथे घर में। तो दूसरा घर जो होता है धन भाव है। सो धन भाव, तो धन से रिलेटेड आपको सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। दूसरा है छठे, जहाँ पे रोग, ऋण, शत्रु, तो शत्रु पे आप विजय पाइएगा। रोग, छोटी मोटी जो बीमारियाँ चल रही थी वो आपके दूर होंगे। शत्रु, जैसे कि अगर कोई कोर्ट कचहरी ये सब ये चल रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। पैसे इतने आएंगे कि अगर कोई आपका लोन है, कर्जा है, तो उसमें वो आपका ख़त्म होने का चांसेस पूरी आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगी कि आपको अपने ऑफिस कलीग से कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको बचना है कि शेयर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि उसका वो फ़ायदा कभी ना कभी उठा ले, ठीक है, और उसको मिसयूज़ आपको किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि आपके दोस्त हैं, आपके बहुत क्लोज हैं, तो आप उनसे बात शेयर कीजिएगा, बट शेयर अगर किए तो कहीं ना कहीं उस टाइम में आपको नुकसान होगा जिस टाइम में आपको उस बात को हिडन रखने की ज़रूरत है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं बोली तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सो यहाँ भी जुपिटर यानी बृहस्पति देव होते हैं, वहाँ सिर्फ सुखद समाचार, सुखद घटनाएं ही घटवाते हैं। तो जुपिटर जो होते हैं, जुपिटर संतान के प्रतीक है, यानी संतान दिलवाते हैं। शादी जिनकी नहीं हो रही होती है, शादी में कुछ अनबन होया रहता है, या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। डोमेस्टिक लाइफ अच्छा करते हैं, रिश्तों में मधुरता लाते हैं। पूरा उनका काम है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देना, चीज़ों को ठीक कर देना, यानी आपके जीवन में किसी से भी रिलेटेड उथल पुथल आपको हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करते। लेकिन फिर मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूँगी, आपको ये चीज़ें मैं क्लियर करूँगी कि जुपिटर भी जिस हाउस में बैठे हुए हैं, जैसे कि आपका अगर 3 नंबर की कुंडली है तो आपको वहाँ से देखना होगा कि कहाँ पे बैठे हुए हैं गोचर के टाइम में, और आपको वहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि उनकी एस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ जा रही है। सो जुपिटर की एस्पेक्ट्स जो है 5, 7, 9 ये 3 घर पे बैठे हुए हैं। सो यहाँ मैं बताऊँगी, जो 5 होता है संतान हाउस होता है, ठीक है, लव मैरिज का हाउस होता है, लव का होता है। तो लव मैरिज का करने का आप सोच रहे हैं तो वो भी आपको मिलेगा। संतान की प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, संतान से किसी भी तरीके का कष्ट है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगी। संतान के कहीं पे ग्रोथ, तरक्की अगर रुकी हुई है तो वो भी आपकी कुंडली से अच्छा होता हुआ आपको दिख रहा है। दूसरा, कोई कंसीव करने की प्लान कर रहा है, कंसीव नहीं हो रही हैं, तो उनका भी, माताओं और बहनों का ये समय बहुत ही शुभ है कि कंसीव करने की चांसेस है। 7वां स्थान है शादी का है, जो शादी ले दिलवाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में चाह रहे थे कोई काम करना तो उसका भी स्कोप बन रहा है। पहले से कोई आपके बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन चल रहा है तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग होने की चांसेस है, और उनके साथ में आप काम की अपनी ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे। 9वां भाव पे जो जुपिटर की जो एस्पेक्ट्स है, यानी कि भाग्य का स्थान पे, यानी अब तक अगर आपका भाग्य साथ नहीं दिया है तो अब आपका भाग्य साथ देगा। सो हो गया क्लियर। अगर कि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। लेकिन जैसा कि मैं शनि के बारे में बताई कि आपको अपनी गुप्त बातें सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है। कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको पहले से किसी को भी डिस्कस मत कीजिए। अब आए कि जुपिटर देव का, कि उनका पूरी फल आपको मिले, इसके लिए जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप ईगो मत पालिएगा। अगर आप ईगो पालते हैं तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मिलने वाली सफलता के कारण अगर किसी भी तरीके से आप में ईगो आ रहा है तो उस चीज़ को काम कीजिए उस पर, और उससे आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। येलो फूड डोनेट कीजिए। किसको डोनेट करना है? जुपिटर यानी गुरुदेव यानी ब्राह्मण को आप डोनेट कीजिए येलो फूड जितना हो सकता है, ठीक है। 29 मार्च से लेकर 17 मई के बीच में मीन राशि में राहु रहेंगे और केतु का उनके ऊपर एस्पेक्ट आएगा, तो राहु केतु का आपको फल मिलने वाला है 29 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में। और क्या हो रहा है कि 10th भाव से, यानी 10th भाव से 11th भाव में राहु देव का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे आएंगे। अब देखिए, ये है असुर यानी कि शैडो प्लैनेट, कर्म भाव से लाभ भाव में जा रहे हैं, ठीक।
एक परिवर्तन दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब चेंज करते आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिजनेस में अगर आप नया कुछ शुरू करना चाहते हैं उसकी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर उस बीच में आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी बहुत सावधानियाँ रखना है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं इल्यूजन दिलवाता है, भ्रमित करता है आपको। जो चीज़ें हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे हिडन रह सकता है। तो ध्यान रहे कि जब राहु परिवर्तन करता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ी भी देता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके जो भी बॉस हैं, जो भी सीनियर हैं या जहाँ भी हैं, जो लग रहा है कि आपको चेंज की ज़रूरत है, समय अवधि जो आपको मैं बताई हूँ 29 मार्च से लेकर 17 मई, यानी जो 4 महीना है, आप नोट कर लीजिए। तो उस अवधि में आपको अपने सीनियर के साथ में कोई बहस नहीं करना है, कोई मनमुटाव नहीं करना है, उनसे अपनी रिलेशनशिप को बना के बचा के रखिए, ताकि अगर आप चेंज करते भी हैं तो परिवर्तन आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आए, और चीज़ें अगर कुछ बिगड़ रही है तो आपका वो फिर से बन सकता है। दूसरी आपको रेमेडी बताऊंगी कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं, चाहे आपके घर से जुड़े हुए हैं या आपके ऑफिस से जुड़े हुए हैं, उनको खाने पीने का कुछ पैसे दीजिए या खाने पीने का कुछ सामान ला ला कर उनको आप देते रहिए, इससे कि जो आपकी डेस्टिनी में जो बदलाव आने वाला है उसमें कोई रुकावट ना आए और सब कुछ अच्छा रहे। अब जुपिटर के साथ में राहु आ रहा है। जुपिटर के साथ में राहु की जब कंजंक्शन होती है तो आपने सुना होगा कि चंडाल दोष लगता है, ठीक है, गुरु चंडाल दोष लगता है। गुरु हो गए जुपिटर, राहु हो गए चंडाल, सो गुरु चंडाल योग बन जाता है कुंडली में। बहुत टाइम के लिए कुछ बुरा फल देता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए बहुत ही अच्छा फल देता है। लेकिन आपके कुंडली, मिथुन राशि वाले, आपके कुंडली में गुरु चंडाल जो दोष रहेगा वो लक्की रहेगा, ठीक है। सो इसमें आपको लक्की बनाए रखने के लिए आपको देखना है कि आप पिता के साथ या कोई भी फादरली फिगर है जिनके साथ आपको लगता है कि रिलेशनशिप बना कर रखना चाहिए फ्यूचर के लिए, उनके साथ बहस न करें, उनके साथ आप अपने रिश्तों को ना बिगाड़ें। और आपको ये भी कोशिश करना है कि आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट ना करें उस टाइम में, और ना ही सट्टेबाजी में आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से देखें। केतु जो 4th हाउस में अभी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन केतु की परिवर्तन कब हो रही है? केतु की परिवर्तन आपको 29 मार्च के बाद से आपको केतु का भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी 4th हाउस से 3rd हाउस में केतु जा रहा है। तो केतु क्या होता है, इनर जो होता है आपको अकेला कर देगा, आप बहुत ज़्यादा डीपर एनालिसिस में जाओगे, एनालिसिस करेगा, तो वहाँ पे आपको इल्यूजन से बचना है, ठीक है। और क्योंकि सुख भाव से पराक्रम हाउस में जा रहा है तो आपको हिम्मत दिलाएगा अंदर से कोई भी चीज़ें करने के लिए। आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने भाई बहन से किसी भी तरीके का बहस ना करें, और उस बीच में एक येलो कलर का रुमाल अपने पॉकेट में ज़रूर रखें, और येलो फूड आप डोनेट करने की कोशिश करें, जैसे कि इसके पहले भी बताई हूँ और अभी भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आया जो हमारी, जब भी मैं बताती हूँ कि एंड में आपको मैं दूंगी रामबाण उपाय सारी कुंडलियों के लिए। तो जैसे कि इस बार मंगल देव जो हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी यूनिवर्सल नंबर आ रहा है 9, और आपके सबकी कुंडलियों के हिसाब से भी मंगल देव जो है नीच राशि में यानी कर्क राशि में रहेंगे, और वही वक्री होने के कारण साल में उनकी 2 बार परिवर्तन हो रही है, दोनों बार वो कर्क राशि में यानी नीच राशि में देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आएंगे। कब आएंगे? तो 20 जनवरी, ठीक है, टाइम भी अब दूर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि 6th हाउस के लॉर्ड है, छठा घर का लॉर्ड है, रोग ऋण शत्रु वहाँ पे होता है, लेकिन आपके कुंडली में जुपिटर का एस्पेक्ट बृहस्पति का पड़ रहा है, शनि, जिसके कारण चीज़ें खराब नहीं हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अचानक आप शत्रुओं से आप बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मंगल की उपाय करनी होगी। मंगल की उपाय जैसे आपको हर कुंडली में बताई हूँ कि यहाँ पे 20 जनवरी से लेकर जो 2 बार परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद से 2 अप्रैल से लेकर 5 जून ये 2 बार हो रहा है। तो आपको सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मसूर दाल आप डोनेट कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ें जो है 2 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल, ये जो है ना 12-13 दिन का टाइम जो है ना, इस बीच में 10वें घर में पंचग्रही योग लग रहा है, ठीक है। उस पंचग्रही योग को आपको कोई भी अगर लाइफ के जीवन का कोई अगर बड़ा काम कर रहे हैं, कोई शुभ काम कर रहे हैं, तो उस बीच में अच्छा डेट निकाल के कीजिए, जिससे कि आपकी बरकत बढ़ोतरी
पूरी जीवन भर होती रहेगी। और उस बीच में कोई अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ ओपनिंग करना चाहते हैं, पार्टनरशिप साइन करना चाहते हैं, जो भी है, आप ज़मीन लेना चाहते हो तो उस बीच में लीजिए, बहुत ही अच्छा है। और ये साल जो है स्पाइसी खाना खाने से आप बचें, क्योंकि आपकी कुंडली के जो लगन लॉर्ड होंगे वो हो गए मर्क्यूरी, तो आपको उससे बचने की ज़रूरत है। और ट्यूसडे को एवरी मंदिर आप मतलब हर एवरी ट्यूसडे को मंदिर जाए, लड्डू का, येलो कलर का लड्डू का या फिर लाल वाले मोतीचूर का जो लड्डू आते हैं उसका भोग लगाए, और तेल चढ़ाने का मौका मिले तो आप तेल भी चढ़ाएं, और हनुमान चालीसा करना ना भूलें। खुश रहिए, मंगल में रहिए।